हर साल वो वक्त आता है जब हज बड़ा चर्चा में रहता है, जिसके लिए सऊदी अरब के मक्का में भारी तादाद में मुसलमान जुटते हैं। मेरा नाम है हरीम और आज बात करेंगे कि हज क्या होता है, इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हज और उम्रा में क्या फर्क होता है। तो इस्लाम मजहब में 5 चीजें फर्ज हैं, यानी बीइंग अ मुस्लिम आपको अपनी लाइफ टाइम में ये 5 चीजें ड्यूटी की तरह करनी है। कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना और हज करना, ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं। तो हज क्या है? एज पर इस्लामिक बिलीफ्स, फिजिकली और फाइनेंशियली एबल हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को, इस ड्यूटी को निभाना है। एज पर इस्लाम अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को इस्लाम के नाम एक पिलग्रिमेज स्पॉट बनाकर दुनिया भर के मुसलमानों को डेडिकेट करने का हुक्म दिया था। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए काले पत्थर की एक छोटी सी क्यूबिक शेप की इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। लेकिन मुस्लिम्स का ऐसा मानना है कि इस्लाम के जो आखिरी मैसेंजर थे, प्रॉफिट मोहम्मद, उनको अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी कंडीशन में लाएं और ये इंश्योर करें कि वहाँ सिर्फ अल्लाह की ही इबादत हो। तो साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 फॉलोअर्स के साथ एक सफ़र शुरू किया था। ये इस्लाम की पहली पिलग्रिमेज बन गई और इसी पिलग्रिमेज में पैगंबर इब्राहिम के बनाए हुए इस्लामिक ट्रेडिशंस को फिर से एस्टैब्लिश किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अज़हा यानी बकरीद के साथ पूरा होता है। तो हज करने गए मुसलमान वहाँ क्या क्या करते हैं? डे 1 की बात करें तो हज पर जा रहे मुसलमान पहले सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुँचते हैं। जद्दा से वो बस के ज़रिए मक्का शहर के लिए निकल जाते हैं। मक्का से ठीक पहले एक ख़ास जगह है जहाँ से हज का ऑफिशियल प्रोसेस शुरू होता है। ये मक्का शहर से 8 किलोमीटर के दायरे से शुरू हो जाता है। इस ख़ास जगह को मीकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी मुसलमान इस जगह से यानी मीकात से एक ख़ास तरह का लिबास पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग पहले से ही एहराम पहन लेते हैं। एहराम एक ऐसी गारमेंट है जिसमें कहीं कोई सिलाई नहीं होती। ये सफ़ेद रंग का प्लेन कपड़ा होता है जो मेल्स को पहनना होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ लूज फिटेड कपड़े के साथ सिर ऐसे ढक कर रखना होता है कि बाल बिल्कुल ना दिखें। इस जगह पर वहाँ पहुँचे मुसलमानों को ये नियत करनी होती है कि अब से वो दुनिया के सभी इमोशंस और डिज़ायर्स से दूर रहेंगे। इसके बाद पिलग्रिम्स तवाफ़ करते हैं। ये हज का वो स्टेप है जिसमें लोग काबा के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घूमते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि जैसे हर ऑर्बिट का एक सेंटर होता है, तवाफ़ उस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि हर मुसलमान एक अल्लाह को वर्शिप कर रहा है और उसी के अराउंड उसकी दुनिया है। ये मुसलमानों के बिलीफ की यूनिटी को सिंबलाइज करता है। इसके साथ ही मुसलमान सफ़ा और मरवा हिल्स के बीच साई भी करते हैं, यानी दौड़ते हैं। ये भी एक सिंबॉलिक एक्ट है जिसमें मुसलमान हज़रत इस्माइल की माँ का वो वक्त याद करते हैं जब वो अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ी थी, जिन्हें देखकर वहाँ आबे ज़मज़म का कुआं बन गया था, जिसका पानी बेहद प्योर माना जाता है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि हज और उम्रा में क्या फ़र्क है, क्योंकि अभी तक जितना आपको बताया है इतने हिस्से को उम्रा भी कहते हैं। ये साल में कभी भी किया जा सकता है। मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा हज से छोटा होता है। हज एक ख़ास महीने में ही किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। जो लोग हज पर जाते हैं वो आमतौर पर उम्रा भी कर लेते हैं, लेकिन उम्रा पर जाने वाले सब हज नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात है कि हज सिर्फ एक ख़ास इस्लामिक मंथ में ही किया जाता है। नाउ बैक टू हज। ऑफिशियली हज की शुरुआत इस्लामिक मंथ ज़िल-हिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को पिलग्रिम्स चलते हुए या बस के ज़रिए करीब 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके मीना पहुंचते हैं। ये मक्का के करीब एक टेंट सिटी है। अब डे 2 की बात करते हैं। 8 की रात हाजी मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। ज़िल-हिज की 9 तारीख सिर्फ हज करने वालों के लिए ही नहीं, पूरे इस्लामिक कैलेंडर की सबसे ज़रूरी तारीखों में से एक है। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं।
अराफात का मैदान वही जगह है जहां प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना आखिरी उपदेश दिया था। दुनिया भर में कई मुसलमान इस दिन फास्ट भी रखते हैं और इसी शाम को हाजी मुज़दलिफ़ा शहर जाते हैं और रात में वहीं ठहरते हैं। यहाँ कई लोग अगले दिन के लिए छोटे छोटे पत्थर या पेबल्स कलेक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। ज़िलहिज की 10 तारीख की सुबह हाजी फिर मीना शहर लौटते हैं और एक ख़ास जगह पर जाकर सिंबॉलिकली शैतान को पत्थर मारते हैं। इसे जमारात कहा जाता है। माना जाता है कि मीना में इसी स्पॉट पर शैतान यानी डेविल अपीयर हुआ था। उसने पैगंबर इब्राहिम को भटकाने की कोशिश की थी और उनसे अल्लाह का हुक्म ना मानने को कहा था। पैगंबर इब्राहिम ने पत्थर फेंक कर शैतान को भगा दिया था। तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए शैतान को पत्थर मारा जाता है। इसके बाद हाजी एक बकरे, भेड़ या ऊंट की कुर्बानी देते हैं। इस सब के बाद मर्द अपने सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल काटती हैं। इसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर फिर लगाते हैं, यानी फिर से तवाफ करते हैं। इसी दिन यानी ज़िलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा या बकरीद का त्यौहार मनाते हैं। अब चौथे और 5वें दिन की बात। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। ज़िलहिज महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हाजी काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं और इसी के साथ हज का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे होता है हज, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि शुरू में बताया था, ये इस्लाम की 5 ड्यूटीज़ में से एक है, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।